बताएं तो बताएं किसी कोई सुनने वाला हो ना। हमारी कोई बात सुनने वाला है नहीं। तकलीफें हमने झेली पिछले इतने साल जब हालात खराब रहे, यही ड्राइवर्स रोड पे इन्हीं की हमारी गाड़ी ने पत्थर खाए, यही ट्रांसपोर्टर मारे गए, यही गाड़ियां जलाई गई। आज जब स्मार्ट सिटी टाटा ने बोला मैं डाल दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू के लिए वो हमें हमारा सर काट रहे हैं। उससे हिट हो रहा है, इसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, मालिक है। नई नई गाड़ियां हमने लाई, जिन गाड़ियों पर हमने फाइनेंस किया 70 लाख की गाड़ियां, 40 लाख फाइनेंस है। जिन्होंने गाड़ियां नई निकाली है या जिनका अयाल इन्हीं गाड़ियों पर चल रहा है, चाहे इसमें ऑटो से लेकर बस तक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी इसके साथ वाबस्ता है वो सारे इससे हिट हो। ट्रांसपोर्टर्स की कॉल है, मंडे को वो चक्का जाम करेंगे। दरअसल इनका कंसर्न है, जो सरकार का प्रपोजल है, मजीद स्मार्ट सिटी बसेस को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से इनको कंसर्न है। इनको लगता है कि इससे इनके रोजगार को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आज ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग हुई है, इन्होंने यहाँ पर मीटिंग में फैसला किया है। हालांकि सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है कि वो अपना जो फैसला है उस पर ध्यान दे। हालांकि इन्होंने कहा कि अगर फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो चक्का जाम करेंगे। हालांकि मंडे को इन्होंने चक्का जाम की कॉल दी है। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, इनका कंसर्न है जो नया प्रपोजल आया है मजीद स्मार्ट सिटी बसेस को इंट्रोड्यूस करने का, उससे इनको नुकसान होगा। हालांकि इन्होंने कुछ और कंसर्न जाहिर किए हैं कि सरकार के पास कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसियों के बगैर काम करते हैं, इनका इल्ज़ाम है ये। इन्होंने कहा कि जब से स्मार्ट सिटी बसेस इंट्रोड्यूस हुई है इनके रोजगार को नुकसान हुआ है। अब अगर मजीद स्मार्ट सिटी बस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इससे इनके रोजगार को मजीद नुकसान होता है। हालांकि इनका कहना है कि स्मार्ट सिटी बस, अगर स्मार्ट सिटी बस नाम है तो सिटी के अंदरून में या सिटी के अहाते में ये बसेस चलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये जो बसेस है ये अब आउट ऑफ द सिटी जा रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, जिससे इनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाता है। यहाँ पर इनका क्या कहना है? हमने मंडे को चक्का जाम की कॉल दी है, वो इसलिए हमें दी है कि कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि हमको 200 गाड़ियां स्मार्ट सिटी और लानी है, सीएम साहब के कहने पर। नंबर 1। नंबर 2, जो गाड़ियां पहले से यहाँ चल रही है स्मार्ट सिटी गाड़ियां, स्मार्ट सिटी का मीन हो गया सिटी में इनको चलना है, सिटी से बाहर इनको जाना नहीं। मगर इनने कुछ दिन पहले, हम सिटी में भी उनके खिलाफ है, मगर अब जो गाड़ियां हमने इनको पहले प्रपोजल दिया था, जितनी गाड़ियां आई उतने आप चलाओ, मगर आइंदा और गाड़ियां नहीं लाना। उसके बाद इनने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, अब डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की गाड़ियों को चलाने के लिए। गाड़ियां गई है, पुलवामा गाड़ियां गई है, कंगन गाड़ियां गई है, सोपर गई है, बिरवा गई है, बड़गाम गई है, जहां ये म्युनिसिपल हदूद से बाहर जा रही है गाड़ियां। उसी की वजह से परसों मंडे को चक्का जाम की कॉल दी है। उससे क्या नुकसान है आपको, या उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर इन्होंने दी है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, उससे क्या प्रॉब्लम होगी? जितना भी कश्मीर वादी में ट्रांसपोर्ट है वो सारा उससे हिट हो रहा है। इसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, मालिक है। नई नई गाड़ियां हमने लाई है, जिन गाड़ियों पर हमने फाइनेंस किया 70 लाख की गाड़ियां, 40 लाख फाइनेंस है। जिन्होंने गाड़ियां नई निकाली है या जिनका अयाल इन्हीं गाड़ियों पर चल रहा है, चाहे इसमें ऑटो से लेकर बस तक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी इसके साथ वाबस्ता है वो सारे इससे हिट हो रहे हैं। इतने टाइम से हम चला रहे हैं ट्रांसपोर्ट, चाहे इसमें कोई भी हो, वादी कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये आज कुछ नया लाना चाहते हैं तो ये उनको पहले सोचना है ये कहाँ जाएंगे। जिन्हें ये नई गाड़ियां लाई, इस वक्त हम सारे पूरे वादी कश्मीर में जितने भी ट्रांसपोर्ट आए हुए हैं, उसमें हमारे साथ मीर मोहम्मद शफी है, जितने भी जोम है, सारे एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे है। आज जो हमने कॉल दी है, अगर गवर्नमेंट आज भी होशियार नहीं हो गया, हमने इसलिए इसको टाइम कुछ दिया है बीच में मंडे तक, ताकि इन गवर्नमेंट तक ये आवाज हमारी पहुंचे। मैं मोहब्बाना अपील करता हूँ जनाब एलजी साहब से, जनाब सीएम साहब से और जनाब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, जितने भी इसके साथ वाबस्ता है उनसे मेरी मोहब्बाना अपील है, जितने भी स्मार्ट सिटी गाड़ियां हैं उनको हदूद में रखा जाए, और जो नया कोई प्लान इनके पास है उस पर बैन लगाई जाए, ताकि यहाँ का जो गरीब आवाम है, गरीब ट्रांसपोर्टर है, वो हिट ना हो जाए इससे। जैसे अभी तक इन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट को मिला मेट करके रखा स्मार्ट सिटी गाड़ियों ने, और उसके बरक्स आरटीसी गाड़ियां, ना उनको कोई स्टैंड है, ना उनको कोई टाइम टेबल है। अगर आप अभी जाओगे, आप देखो यहाँ मोमिनाबाद बाईपास पर जहाँ फ्लाईओवर है उसके नीचे वो गाड़ियां लगी है, ना कोई स्टैंड है उनके पास। हमको बटमालों से निकाला गया
KMD को 500 किलोमीटर निकाला गया और हमको इधर एक गड्ढे में भर दिया गया। ये इन्होंने नहीं सोचा, चाहे इसमें सोमो है, चाहे बस है, मिनी बस है, चाहे कोई भी गाड़ी इसमें है, सब इस वक्त हिट हो रही है। ये गरीब तबका जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, ये सारा इस वक्त इससे स्मार्ट सिटी के खिलाफ है। मुद्दा तो बहुत हमारे पास है, मुद्दे तो हमारे पास इश्यूज बहुत है, और जो ये इस वक्त ये इशू है, ये समझो ये सैलाब सर के ऊपर हो गया ट्रांसपोर्ट का। गवर्नमेंट के पास ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की कमी है, इनके पास है ही नहीं। ये एसी रूम्स में बैठ के ऑर्डर्स निकालते हैं, ये एसी रूम्स बैठ के कमेटी मीटिंग। पहले मुझे बताया, कमेटी वो होना चाहिए जिसको पता होगा बेसिक ट्रांसपोर्ट जो ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ये रूम में बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं, फिर खुद ही उसमें हमें फिर जारी कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद देखिए, हम थक गए थे हड़ताल करते करते, लेकिन आज जो मसला जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, हम तैयार। ये तो हड़ताल की बात ही नहीं, हमारे बच्चे तक सड़कों पे आएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है रोजगार की। देखिए, MLA साहबान अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे कहाँ पे, असेंबली पे। उसको वहां सुनने वाला स्पीकर है, चीफ मिनिस्टर। हमें कौन सुनने वाला? हमारा बात कोई सुनता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल से, पिछले 6 साल से हम जो 3000 फीस भर रहे थे, वो हमें 17,000 तक पहुंची फिटनेस फीस। जो हम इंश्योरेंस 30,000 में कर रहे थे, वो हमें 75,000 पहुंचा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम कर रहे हैं, हमारे पास इतने भी नहीं कि हम फुल इंश्योरेंस कर पाए। हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, 66,000 करना होता है। बताएं तो बताएं किसको, कोई सुनने वाला हो ना। हमारी कोई बात सुनने वाला है नहीं। तकलीफें हमने झेली पिछले इतने साल, जब हालात खराब रहे, यही ड्राइवर्स रोड पे इन्हीं की हमारी गाड़ी ने पत्थर खाए, यही ट्रांसपोर्टर मारे गए, यही गाड़ियां जलाई गई। आज जब स्मार्ट सिटी टाटा ने बोला मैं डाल दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू के लिए वो हमें हमारा सर काट रहे हैं कि भाई हाँ, मुझे जैसे इन्होंने यहाँ पे नाले ठेके में दिए बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स को, इसी तरह इन्होंने ट्रांसपोर्ट का ठेका दिया बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स को। और यहाँ के जो लोग हैं, देखिए कश्मीर में हमारे पास है क्या? सबसे ज्यादा अगर लोग जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार जुड़े हुए, वो ट्रांसपोर्ट से है जुड़े, क्योंकि यहाँ पर और कोई इंडस्ट्री या कोई और वसाइल है नहीं जिसमें हम जाए, जिसमें हमारा बच्चा जाए। ये कह रहे हैं ड्रग फ्री कैप लगाने से, दौड़ लगाने से, स्कूल बच्चों को लाके हम ड्रग फ्री कर। कौन सा ड्रग? ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करनी चाहिए, जो फिर भी ड्रग पे कंट्रोल कर रहे हैं। अदरवाइज ये प्रोग्राम करने से होगा क्या? प्रोग्राम मत कीजिए। ये देखिए ड्रग में बच्चा जाता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके कारण पीछे बेरोजगारी, इसके कारण पीछे है जो आप हम पे लाद दे। जैसे मेरे ड्राइवर को फाइनेंस है, गाड़ी खड़ी है, 2 साल से परमिट नहीं मिल रहा है। पहले इन्होंने लिबरल किया, इनको स्मार्ट सिटी चलाना था, तो लिबरल पॉलिसी परमिट में क्यों आई? क्यों इन्होंने परमिट दिए? अगर हमारे साथ मीटिंग की गई कि आप चेंज कीजिए ट्रांसपोर्ट, लोगों को नया ट्रांसपोर्ट, नया ट्रांसपोर्ट लाने के बाद भी हमारे साथ सोतरी मांग का सुलूक किया जाता है। उसके बाद भी हम पे ऑर्डर, हम स्मार्ट सिटी भाई आप लाइए। देखिए, स्मार्ट सिटी में चलाइए, लेकिन अब अगर आप डिस्ट्रिक्टों को जाने चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमारे ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर से कंडक्टर्स है, उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए, कल इनको यात्रा के लिए गाड़ी चाहिए, ये क्या स्मार्ट सिटी लेंगे? एक बार दिखाइए स्मार्ट सिटी लेके। और हाँ, जब स्मार्ट उनके ड्राइवर के लिए है, मेरा ड्राइवर रात को सोता है गाड़ी में, उसमें उसको 100 रुपए, अगर वो खाना भी खाएगा 150 रुपए उसका कटता है। और ये जो 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, जो ऑफिस में आते उनको TAD अलग मिलता है, लेकिन मेरा ड्राइवर रात भर सड़क पर सोता है। सड़क पर सोने के बाद ड्राइवर मेरा 150 रुपए, अगर वो कुछ खाएगा वहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से, या किसी जिस यूनिट के साथ वो ड्यूटी होगा, तो 150 रुपए वहां भी करता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? MLA हम वहां गाड़ी, हम स्मार्ट सिटी, भाई गाड़ियों से इलेक्शन जीता जाता है, आपको समझ नहीं? ये लोग हम भी आप ही के लोग हैं, हमारे भी वोट है, हमारी फैमिली भी वोट डालती है, जो इसके साथ जुड़े वो भी वोट डालते हैं। थोड़ा तो सोचो। हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बेसिक उसको ट्रांसपोर्टर भी है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी गलती करेगा कि वो ऐसी। अब क्या है, यहाँ पर एक नैरेटिव बना है, भाई स्मार्ट सिटी गाड़ी भेजी, भाई स्मार्ट सिटी। कितने देर तक चलाओगे? 40 साल तक हमने कुर्बानियां दी है, 40 साल तक हमने ये ट्रांसपोर्ट चलाया है। तब कहा था स्मार्ट सिटी, तब कहा थी आपकी SRTC। आज अपने गाड़ियां लाई और आप हमारे ऊपर चलने लगे। इससे बेहतर है कि हमें एक ही जगह गोली मारे सब ट्रांसपोर्टर, आप आजाद हो जाओगे, फिर जो चलाना है चलाइए, लेकिन हमारे साथ सौतेली मां का सुनो।